Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद और ये है आपका चहीता क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस। आज है मंगलवार और आज हम एनालाइज करेंगे तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन्स का, जो कि है बिटकॉइन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कॉइन स्विच की न्यूएस्ट लिस्टिंग HBAR और हेडेरा, और हम सबका चहीता शिबा इनू। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस एनालिसिस। और हाँ, अगर आपने अभी तक कॉइन स्विच की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे सारी वीडियोस आप तक बहुत जल्द पहुंचे। और हाँ, आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि शिबा इनू के बर्न मैकेनिज्म और बर्न एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ अच्छी और एक्सक्लूसिव खबरें जो सिर्फ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस एनालिसिस। सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन में बहुत ज्यादा साइडवेज मूवमेंट अभी भी चल रही है। बीच में 18,800 तक भी चला गया था, 18,500 के लेवल्स टच करके वापस ऊपर की तरफ गया, पर मोटा मोटी तरीके से 19,000 से 20,000 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी अभी 112 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा अपने हाई से दूर नहीं है पर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है, जो कि बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा संकेत है। और हाँ, 75 बेसिस पॉइंट का हाइक भी हो सकता है, जो कि रिसेंटली खबरें आ रही हैं कि फेड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अग्रेसिव 75 बीपीएस का हाइक करे। और इक्विटी स्पेस के साथ एज हम जानते हैं कि बिटकॉइन को रिलेटेड है, तो शायद थोड़ा सा स्लगिशनेस मिड टर्म में देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। पर आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म चार्ट की। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखें तो देखिए, मैंने आज बहुत दिन बाद 4 आवर का चार्ट निकाला है इंस्टेड ऑफ डे, बिकॉज डे में वो बहुत साइडवेज मूवमेंट चल ही रहा है। तो हम लोग 4 आवर्स पे आते हैं टू सी की शॉर्ट टर्म में कुछ मूवमेंट हमें मिलता है कि नहीं। तो देखिए, अगर हम बड़े पिक्चर को देखते हैं तो देखिए एक पेनेंट पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। इट्स मोर लाइक अ कन्वर्जिंग ट्रायंगल, जो कि मिल चुका है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो देखिए, बिटकॉइन इस पेनेंट के इस रीजन में मूव कर रहा है, अभी 19,322 के आसपास कामकाज कर रहा है, और यहां से किसी भी डायरेक्शन में बिटकॉइन जा सकता है। अगर नीचे की तरफ आता है लोअर ट्रेंड लाइन तोड़ के, तो 19,200 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। देखना पड़ेगा वॉल्यूम कैसा है। मैं हमेशा वॉल्यूम पे स्ट्रेस करता हूं, वॉल्यूम ग्रीन के हाई पिलर्स होने चाहिए अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ या फिर कोई भी क्रिप्टो ऊपर की तरफ जाने का कोशिश या ट्राई कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ये अपर ट्रेंड लाइन तोड़ के जाता है शॉर्ट टर्म में, तो आप देखो 19,400, 19,627, 19,700 काफी थोड़े थोड़े छोटे छोटे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जो कि बहुत जरूरी है बिटकॉइन के लिए। और पर एक अच्छी खबर भी है, अगर आप मैं इसको जूम करूं, इफ आई एम एक्सपैंडिंग इट, तो देखिए कि ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑरेंज के थोड़ा ऊपर जा रहा है। ग्रीन लाइन इज द 50 पीरियड मूविंग एवरेज, जो कि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर चुका है, विच इज नोन एज अ गोल्डन क्रॉसओवर, जो कि शॉर्ट टर्म बुलिशनेस दिखाता है। तो अगर वॉल्यूम सही रहते हैं और ये लाइन ऊपर ही रहती है ग्रीन लाइन, तो हम बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी देख सकते हैं, पर 19,700 और 19,800 क्रॉस करना पड़ेगा इफ इट वांट्स टू गो अप टू 20,000। सेंटिमेंट्स थोड़े से टेपिड हैं एंड दैट्स बिटकॉइन फॉर अस। बिटकॉइन के बाद चलते हैं HBAR, जो कि है कॉइन स्विच की न्यूएस्ट लिस्टिंग। हेडेरा एक एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन, जो कि डी ऐप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ा पॉपुलर है। पिछले हफ्ते कॉइन स्विच पे लिस्ट हुआ था और उसके बाद से काफी एक्साइटमेंट है इस कॉइन के, इस टोकन के अराउंड। तो चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा है हेडेरा का, और क्या ट्रेडर्स जो HBAR में निवेश करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए कैसे संकेत है। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। अगर HBAR का चार्ट देखें तो पहले एट अ ग्लांस हम देखें तो देखिए हाइस हाइस हाइस, तो ये लोअर हाइस बना रहा है इंस्टेड ऑफ हायर हाइस। तो लोअर हाइस अगर कंटिन्यूअसली चलते रहे तो एक डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। डेली चार्ट है ये। तो अगर HBAR को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश, अगर उसको देख सकते हैं कि आप ऊपर की तरफ जाए, तो इट फर्स्ट नीड्स टू क्रॉस द लेटेस्ट, जो सबसे न्यूएस्ट हाई बना है ना, लो हाई, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी कामकाज कर रहा है 0.059 के आसपास, $0.059। तो इट हैज टू क्रॉस 0.067 टू शो कि वो ऊपर जा सकता है। ये वाला लेवल, अगर ये वाला लेवल तोड़ सकता है, देन ट्रेंड रिवर्सल और बग दी लोअर ट्रेंड हम देख सकते हैं कि हो। पर अगर रीसेंट चार्ट पैटर्न को देखें तो ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन और ये नीचे हॉराइजेंटल लाइन से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, जो कि बियरिश पैटर्न हो सकता है।
सपोर्ट लेवल्स है 0.057 और 0.056 पे, अगर इसको तोड़ता है तो हेडेरा या फिर HBR नीचे की तरफ जा सकता है। एट प्रेजेंट फिर से मैं वॉल्यूम पे स्ट्रेस करूंगा, अगर ऊपर की तरफ भी मूव करता है 0.060 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 0.067 जो मैंने कहा जाने की कोशिश करनी पड़ेगी HBR को इन ऑर्डर टू मूव हायर एंड ऑल्सो विथ हाई वॉल्यूम्स। सो अभी एट प्रेजेंट इसको देखते रहिए और देखिए कि कोई डायरेक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं, और ये लेटेस्ट हाई ये पार कर सकता है कि नहीं। एंड माइंड इट, नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस एंड कीप डूइंग योर ओन रिसर्च। अब HBR के बाद चलते हैं शिबा इनू पे। अब आते हैं हम सबके चहीते मीम कॉइन शिबा इनू पे। एक खबर आई है शिबा इनू शिप बर्न, जो हमारी स्क्रीन पे अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा, 410 ट्रिलियन के ऊपर शिप टोकन्स बर्न हो चुके हैं। आप शायद पूछ रहे हो इतने टोकन्स बर्न होने के बाद भी शिबा इनू के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ते हैं? बिकॉज नेचुरली बर्निंग मींस अ रिडक्शन इन सप्लाई। एक्चुअली बहुत सारे हैंड्स बाई सेल एक साथ कर रहे हैं, सो पीपल आर बाइंग एंड पीपल आर सेलिंग, एक्चुअली पीपल आर ट्रेडिंग। सो बहुत हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट आप नहीं देखते शिबा के। सो चार्ट पे आके देखते हैं कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में कैसा दिख रहा है शिबा इनू। अगर आप प्राइस चार्ट को देखो तो यू कैन सी स्टिल अ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटता है तो फिर नीचे आने के चांसेस है, और लोअर ट्रेंड लाइन इज कोइंसाइडिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल विच इज 0.0000985। तो ये सपोर्ट अगर टूटता है शिबा का तो आप देख सकते हो कि वो नीचे जाए थोड़े टाइम पे, और ऊपर जाने के चांसेस देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइन नीचे जा चुका है, जो मैं अभी आपको मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा था इन रिगार्ड्स टू बिटकॉइन। तो ये लोअर मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है, 50 मूविंग एवरेज विच इज नोन एज अ डेथ क्रॉसओवर। तो प्राइसेस थोड़े नीचे जा सकते हैं। अगर आप एट अ ग्लांस देखो तो यहाँ पे भी हमें लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं, सो दैट मींस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। पर हाँ, मार्केट सेंटिमेंट से कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी खबर भी आ सकती है तो ऊपर भी जा सकता है। पर यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू शिबा इनू। कॉइन स्विच पे रिस्कोमीटर है, उसको फॉलो करते रहिए। ऊपर का ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ 0.00011 एंड 0.0000117। ये दो लेवल्स पार होते हैं तो शायद थोड़ी तेजी दिखे शिबा इनू में, एंड दैट शिबा इनू फॉर यू। सो ये थे आज के 3 कॉइन्स जिनका हमने एनालिसिस किया। तो अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हो, मैं हमेशा बोलता हूं नॉट मोर देन 5 to 10% फॉर नाउ। तो ये था प्राइस एनालिसिस। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कि एप्टोस जो नया ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है उसको कौन सा ब्लॉकचेन किलर बोल रहे हैं, एंड द आंसर इज सोलाना किलर। और जितेंद्र ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन जितेंद्र फॉर द राइट आंसर। ऐसे ही सही जवाब देते रहिए। आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं कि नियर फाउंडेशन, जो कि नियर प्रोटोकॉल, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हेवी ब्लॉकचेन, उसने अपना स्टेबल कॉइन डिसकंटिन्यू कर दिया है, जस्ट टू कीप द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केट वोलेटिलिटी। तो वो यूएसएन जो उसका स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट है उसको अभी तक डिसकंटिन्यू किया है। यूएसएन अगर आप जानते हो स्टार्टेड एज एन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, बाद में उसको सॉफ्ट पेगिंग विद डॉलर भी किया गया, but they have discontinued the project, so no more नियर प्रोटोकॉल का स्टेबल कॉइन। अब आते हैं आज के सवाल पे। हमने हेडेरा की बात की, आपको याद होगा सेकंड कॉइन जिसका हमने एनालिसिस किया। तो हेडेरा कौन सा एक्सक्लूसिव कंसेंसस एल्गोरिदम फॉलो करता है? विच एक्सक्लूसिव कंसेंसस एल्गोरिदम इज हेडेरा ब्लॉकचेन नोन फॉर? सही जवाब दीजिए। जो पहले सही जवाब देगा उसका नाम हम अगले हफ्ते के एपिसोड में फीचर करेंगे। और दिस इज मी आनंदा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से नए कॉइन्स देखने हैं अगले हफ्ते के एपिसोड में। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ। अगले हफ्ते तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.